तो कल हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कल जो काम किया था वो, अच्छा ये बहुत सारा होगा। हम लोगों ने कल किया था, असल में हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को दो टाइप की स्क्रैपिंग करनी है। पहली मूवीज़ की करनी है, तो हम लोगों ने मूवीज़ का टाइटल, रिलीज ईयर, ठीक है, जॉनर, IMDb रेटिंग और रन टाइम वगैरह वगैरह सारा निकाल लिया था। और आज हमारा टारगेट है, सेम चीज़ है और सेम पेज है, हम लोगों को निकाल लेंगे। लेकिन हम लोग एक दूसरा लिंक है जिसमें टीवी शोज़ की इंफॉर्मेशन है, उसको हम स्क्रैप करेंगे। तो मैं लिंक दिखा रहा हूँ आपको। क्या कल हम लोगों ने ये सब कर लिया था, ठीक है। कहाँ तक कर लिया, सब लोगों को, हम सब चीज़ें करने के बाद हम लोगों ने टाइटल वगैरह निकालने के बाद एक सेम चीजें पांडास की करने के मदद बाद से हम लोगों ने टाइटल वगैरह निकालने के बाद साउंड लेकिन डबल हम लोग डबल आ पांडा रहा है की एक आपका। दूसरा लिंक है। ठीक है, ठीक है, अरे अरे सही। तो कल हम लोगों ने सारा टाइटल निकाल लिए थे। टाइटल निकालने के बाद हम लोगों ने एक डिक्शनरी बनाई थी। इस डिक्शनरी की मदद से हम लोगों ने क्या किया था, पांडास का यूज़ करके हम लोगों ने डेटा फ्रेम बनाया था, ठीक है। ये डेटा फ्रेम था हम लोगों का, जिसमें क्या क्या था, मूवीज़ का टाइटल, रिलीज ईयर, जॉनर था, IMDb रेटिंग, रन टाइम, कंट्री, स्ट्रीमिंग सर्विस, एज रेटिंग और लिंक्स थे उसके, ठीक है। तो यही काम हम लोग आज करने वाले हैं टीवी शोज़ के लिए। एक नया पेज है हमारे पास, ये वाला। इसको मैं नए टैब में ओपन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं होगा ये। कॉपी किया मैंने और नए टैब में मैंने क्या किया, इसको ओपन। तो ये हम लोगों का टीवी शो का एक पेज है, सेम पेज है जो हम लोगों का मूवी वाला पेज था पिछली वीडियो में हम लोग जो बात किए थे, और आज भी सेम पेज है। फर्स्ट फर्क क्या है, थोड़ा सा नाम का फर्क है। तो सेम तरीके से निकालेंगे, एक टाइप से कह सकते हैं हम लोगों का रिवीजन है ये पिछली क्लास का, ठीक है। तो अगर टाइम बच रहा है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टास्क करेंगे, जो कि हमारा डेटा फिल्टरिंग है और EDA वगैरह वो सब हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर डेटा एक्सपोर्ट करेंगे लास्ट में हम लोग CSV में। तो अभी हम लोग अपने वो आते हैं, सबसे पहले टाइटल निकालते हैं। टाइटल निकालने से पहले हम लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल थे, मैं ऊपर इंपोर्ट कराया हूँ सारे मॉड्यूल, मैं दिखा रहा हूँ एक बार। ये मॉड्यूल थे हम लोगों ने, जो जो इसमें ज़रूरत पड़ेगी वो सारे मॉड्यूल हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिए। अब ये मॉड्यूल इंपोर्ट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट भेजता हूँ अपने इस URL पे, ठीक है। ये वाले URL पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ और फिर एक सूप बनाता हूँ ब्यूटीफुल सूप से। फिर वहाँ से हम स्क्रैपिंग शुरू करेंगे अपनी, ठीक है। तो हम लोगों का ये TV URL है। अब इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट को मैं क्या रिस्पॉन्स नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, जिसमें मैं बोलूँगा रिक्वेस्ट, ठीक है। क्योंकि रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उसका रिक्वेस्ट हम लोग यूज़ करेंगे क्लास उसकी रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड यूज़ करेंगे हम लोग। और गेट हम लोग इसमें पास करते हैं URL, ठीक है। ये वाला URL पास कर दिया मैंने। अब इसके बाद ये रिक्वेस्ट मिल जाएगी हमें यहाँ से ओके 200 का कोड आएगा। उसको के बाद हम लोग सूप बनाएंगे अपना। सूप किसकी मदद से बनाएंगे, सूप बनाएंगे हम ब्यूटीफुल सूप की मदद से। मैं बोलूँगा ब्यूटीफुल सूप, ठीक है, ब्यूटीफुल सूप। ये आर्गुमेंट लेगा, 2 आर्गुमेंट लेगा। पहला जो होगा वो हम लोगों का लेगा जो रिस्पॉन्स, सॉरी URL नहीं, जो रिस्पॉन्स आएगा ना वो रिस्पॉन्स लेगा। और रिस्पॉन्स का भी टेक्स्ट फॉर्मेट लेगा, ठीक है, ना कि कोड फॉर्मेट। तो टेक्स्ट फॉर्मेट लेगा ये, तो मैंने डॉट टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा के बाद मुझे क्या, स्ट्रिंग के अंदर अपना बताना पड़ेगा कोड क्या है हमारा। तो हम बोलेंगे HTML.parser, ठीक है। ये एक तरीका है पास करने का। अब इसके बाद सूप बन गया। इस सूप के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हम लोगों का सक्सेसफुल क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, तो इसका हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। अच्छे मैनर में दिखाने के लिए मैं सूप डॉट प्रीटिफाई यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। प्रीटिफाई यूज़ कर लेता हूँ तो इससे थोड़ा ठीक दिखेगा हम लोगों का। तो इंटायर पेज का जो हम लोगों का HTML कोड होगा वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा HTML कोड शो हो गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, देखो हम लोगों को ये क्लास के अंदर से, ये हम लोगों का एंकर क्लास है, इस क्लास के अंदर हम लोगों का ये लिंक है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग लिंक निकालेंगे, इस क्लास के अंदर से ये वाला लिंक निकालेंगे। और ये लिंक कौन सा है, ये लिंक ये है हम लोगों को। मैं इसको राइट क्लिक कर ओपन करूँ तो जो टाइटल बार में दिख रहा है ये वाला लिंक है। इसके 2 पार्ट हैं। ये वाला पार्ट तो हमें स्क्रैपिंग से निकालना है, इतना पार्ट, और ये पार्ट हमें मैनुअली कॉन्केटिनेट करना है, ठीक है। तो हम लोग ये मैनुअली जो कॉन्केटिनेट करना है उसको मेन URL नाम से बनाते हैं हम वेरिएबल, ठीक है। हम्म, हम्म। अब हम लोग यहाँ से URL निकालते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ मेन वेब
URL फॉर शो, टीवी शो, ठीक है, ऐसे करके पूरा लंबा सा बना रहा हूँ मैं, टीवी शो। तो हम लोगों का ये मेन URL है, इसको मैं डबल कोट के अंदर लिख रहा हूँ और रॉ स्ट्रिंग के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है, रॉ स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ से मैं फॉरवर्ड स्लैश हटा दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो इस वाली क्लास के अंदर से फॉरवर्ड स्लैश ऑलरेडी लग के आएगा एंड में, स्टार्टिंग में ये वाला, ठीक है। तो कॉन्केटनेट करेंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश ना हो जाए, इसलिए मैंने एंड से यहाँ से निकाल दिया मैंने ये वाला। अब हमें ये क्लास टारगेट करनी है, ये वाली। ये तो डेटा है क्लास, एक सेकेंड, मैं ऊपर जा रहा हूँ, पहला वाला आइटम देख रहा हूँ, कौन सा आइटम है मेरा। चलो मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ, इसके अंदर राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट में किया, जैसे पहले कर रहे थे हम लोग। ये है मेरे पास एंकर टैग, ठीक है, ये वाला, ये रेस की क्लास को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, Ctrl+A Ctrl+C। इसमें कुछ नहीं, ये वाली क्लास मुझे पकड़नी है, ये क्लास दिख रही है यहाँ पर, ये क्लास पकड़नी है, मैं कॉपी कर रहा हूँ और अभी के लिए मैं इसको जस्ट यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों के पास ये मेन का वेबसाइट का URL है, इसका हमें काम नहीं है। अब हमें मेन जो काम है, इस सूप का काम है। इस सूप के अंदर जो हम लोग सूप बनाए ना, इस सूप के अंदर से हम लोग भाग जाता, हाँ, इस सूप के अंदर से हम लोग अपना डेटा निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, मैं बोलूँगा एंकर टैग, ठीक है, क्योंकि हम लोग एंकर टैग के अंदर हम लोगों का है। मैं तो एंकर टैग नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, एंकर टैग इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग सूप, ठीक है, डॉट फाइंड, और फाइंड ऑल यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। फाइंड ऑल क्यों यूज़ करेंगे कि इसमें बहुत सारे लिंक है, तो हम लोग को सारे लिंक चाहिए, फाइंड ऑल इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे। फाइंड ऑल के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर पहले हम लोग अपना टैग बताएंगे, कौन सा टैग है, तो हम बताएंगे कि हम लोगों का एंकर टैग ए टैग है, ठीक है। ए टैग के अंदर था वो, ये वाला क्लास थी, वो ए टैग की क्लास थी। फिर उसके बाद अब ए टैग तो बहुत सारे होंगे इसके अंदर, मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर ए टैग जिसका क्लास ये है, ठीक है। तो उस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, जो क्लास इज इक्वल टू ये होगा। क्लास के बाद मुझे अंडरस्कोर लगाना पड़ता है, तो मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्लास को हम टारगेट करेंगे यहाँ से। अब इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगा वो एक लिस्ट मिलेगा, और लिस्ट के अंदर सारे एंकर टैग होंगे विद क्लास के नाम से। दिखाता हूँ मैं कैसा, मैं बोलता हूँ प्रिंट ये एंकर टैग, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों के लिंक होंगे, देखो ये आ गया पहला वाला लिंक, ठीक है। ऐसे हम लोगों के सारे इसके अंदर लिंक होंगे। तो जब हमारे पास नेक्स्ट मतलब एक लिस्ट आएगी, तो लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो हर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। इस लिस्ट पे हमें आइटरेट करना पड़ेगा। तो हम आइटरेट कैसे करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करके। हम बोलेंगे फॉर टैग, ऐसे बोलते हैं हम लोग, फॉर टैग इन एंकर टैग, ऐसे करके। तो यहाँ से एक एक हम लोगों को हर टैग मिलेगा, एंकर टैग बारी बारी से, ठीक है। कॉलर लगाने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले हम लोग प्रिंट करते हैं चेक करने के लिए, प्रिंट टैग, ठीक है। टैग को मैंने क्या किया, बार बार जो आएगा उसको प्रिंट कर लिया। क्या कर रहा हूँ मैं, टैग कर रहा एक बारी, तो क्या होगा, ये सारे हम लोगों के एंकर टैग है वो प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन मुझे सारे एंकर टैग नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर से जो मैन है ये वाला टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो ये टेक्स्ट कैसे करूँगा मैं, ये कैसे निकाल के लेके आऊँगा, तो क्या करना होगा मुझे, इस फॉर लूप के अंदर मुझे एक यूज़ करना पड़ेगा गेट मेथड का, ठीक है। गेट का यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें जब भी किसी उसके अंदर से टैग के अंदर से अगर एट्रीब्यूट निकालना होता है, ये एट्रीब्यूट होता है, तो हमें गेट का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले अपना एंकर टैग लिखूंगा, एंकर टैग, ठीक है, एंकर टैग डॉट गेट, ठीक है, ये गेट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं कर देता हूँ एच रेफर, क्योंकि यहाँ से एच रेफर आएगा, तो मैं एच रेफर को वेरिएबल बना देता हूँ मैं, सही है, ये लोकल वेरिएबल बना मेरा। डॉट गेट यूज़ कर रहा हूँ, डॉट गेट के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना टैग को बताना पड़ेगा, मतलब एट्रीब्यूट को बताना पड़ेगा गेट के अंदर, ठीक है। तो मैंने एट्रीब्यूट पास कर दिया कि मुझे एच रेफर का एट्रीब्यूट चाहिए। अब इसको मैं एक बार प्रिंट करके देखता हूँ, मैं प्रिंट किसको करते हैं, अब एच रेफर को प्रिंट करते हैं हम लोग, एच रेफ है जो भी है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ एंकर टैग ना की जगह टैग पास करना था, क्योंकि लूप से जो बनवाया आएगा वो एंकर टैग में तो सारे एक लिस्ट है, ठीक है। तो हमें लिस्ट को यहाँ पास नहीं करना, यहाँ पर हमें सिर्फ टैग देना है, ना कि एंकर टैग,
कोई ध्यान नहीं देता कोई भी। तो टैग देना है क्योंकि हमारी बारी से टैग आएगा, ये एरर थी इसके अंदर। फिर से मैं रन कर रहा हूँ इसे। तो हम लोगों के पास सारे लिंक्स आ गए। अब हम लोगों को कैसे चाहिए, हम लोगों को इस लिंक को कॉन्कैटिनेट करना है इसके साथ, तो हमें कंप्लीट टैग मतलब लिंक मिलेगा। अभी हमें हाफ लिंक मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम कॉन्कैटिनेट करने इस मेन लिंक से, तो क्या मिलेगा हमें, कंप्लीट लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं लिंक, इसको मैं लिंक नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और उसके अंदर कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ये अपना ये वाला लिंक करूँगा, ठीक है। कॉन्कैट नॉर्मल प्लस से कर देते हैं स्ट्रिंग को हम, ठीक है। प्लस से हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं। अब इसके बाद मुझे लिंक को प्रिंट कराऊँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोगों का सक्सेसफुल आया नहीं आया यहाँ से। तो सारे लिंक मिल गए हम लोगों को, कोई भी हम लोग यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लिंक आया है। अब हम लोगों को इस लिंक को एक लिस्ट में स्टोर करना है, ठीक है। लिंक में स्टोर करना है, तो लिंक में स्टोर करने के लिए पहले हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगी ब्लैंक। तो मैं बोलता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर ऑफ लिस्ट ऑफ लिंक्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ लिंक्स फॉर टीवी शो, ठीक है। और इसको इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट दे देता हूँ। अब इस जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ना, प्रिंट की जगह सीधा सा हमें अपेंड कर देना है, डॉट अपेंड। अभी मैंने इसमें कोई भी एरर हैंडलिंग या कोई भी एक्सेप्शंस न लिखी हैं, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। वो कैसे लिखोगे, पहले आपको ये एंकर टैग के लिए लिखना पड़ेगा, फिर डबल लिखना पड़ेगा, फिर इसके लिए लिखना पड़ेगा, दो इफ एल्स लिखना पड़ेंगे, सही है। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आई, इसलिए मैं नॉर्मली एक पेज है सिंगल पेज, इसलिए ज़रूरत नहीं है मुझे लिखने की। लिस्ट को ऐसा प्रिंट नहीं कराया मैं सोच रहा हूँ रिजल्ट क्यों नहीं आया। हाँ, लिस्ट को प्रिंट तो कराया नहीं। प्रिंट अपनी लिस्ट को करते हैं हम लोग, ठीक है। सारे लिंक हम लोगों की लिस्ट के अंदर आ गए। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। कल भी सेम चीज़ थी। कौन 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 आया आज, कम लोग हैं ना। चलो अब हम लोग टीवी का जो टाइटल है वो एक्सेस करेंगे सेम कल वाले तरीके से। कैसे, पहले इस लिस्ट पे हम लोग आइटरेट करेंगे। इस लिस्ट पे आइटरेट करने के बाद हम लोग जो हम लोग का टाइटल होगा ना, वो टाइटल होगा वो H1 टैग में होगा ये, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, देखता हूँ H1 टैग में होगा हम लोगों का टाइटल, सही है। H1 टैग के अंदर है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करना हम लोगों को, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सा ये वाले लिंक का यूज़ करना है, ये वाले लिंक का, ठीक है। तो मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ। मैं बोलता हूँ फॉर लिंक इन लिंक ऑफ ये वाला लिंक्स ऑफ टीवी शो, ठीक है। इस पर हम लूप चलाते हैं। लूप चलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये लिंक वारी वारी सारे लिंक आएंगे मेरे इस लिंक के वेरिएबल के अंदर। मतलब जो लिंक का वेरिएबल है वो वारी वारी सारे लिंक आएंगे, यहाँ से ये आएगा फिर ये आएगा। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी सबका सूप बनाएंगे। पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्स बनाता हूँ। रिस्पॉन्स बनाने के बाद क्या करूँगा, रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करूँगा रिस्पॉन्स बनाने के लिए। रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड का यूज़ करूँगा, गेट मेथड, और उसमें उसके अंदर मैं लिंक पास कर दूंगा। क्यों, क्योंकि बार बार जो लिंक आएंगे वो इसके अंदर स्टोर होंगे। तो लिंक को पास कर दिया। अब इस रिस्पॉन्स से मैं सूप बनाता हूँ। सूप इज इक्वल टू ब्यूटीफुल सूप का यूज़ करते हैं हम लोग। ये वाला रिस्पॉन्स आएगा इसके अंदर, सिंपल सी बात है, बार बार कर रहे हैं हम लोग। ये डॉट टेक्स्ट की फॉर्मेट में जाएगा, कॉमा लगाएंगे और हम लोग लिखेंगे HTML डॉट पार्सर। सूप तैयार हो गया हम लोगों का। सूप के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सूप से हिट करेंगे हम लोग अपने टैग को। तो हम बोलते हैं H1 हेडिंग, ठीक है। H1 हेडिंग नाम का एक वैल्यू बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं, या हम लोग टाइटल हेडिंग ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा सही लगेगा। टाइटल हेडिंग मतलब टाइटल की जो हेडिंग है वो हम लोग लगाते हैं। तो हम लोग फाइंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंगल आइटम निकालना है, फाइंड आल यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सूप डॉट फाइंड लिखेंगे हम लोग, क्योंकि सूप के अंदर से हम लोगों को निकालना है वो। डॉट फाइंड, अब ये क्या करेगा, इसमें हम लोगों को अपना टैग बताना होगा, तो हम बोलेंगे H1 टैग के अंदर है, ठीक है। अगर मैं अभी इसको देखूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम चेक कर लेते हैं। प्रिंट, हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि अभी प्रिंट क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है।
ठीक है, सही प्रिंट हो रहा है हम लोग का जो चाहिए, लेकिन हम लोगों को सारा नहीं चाहिए, अंदर से ये टेक्स्ट निकालना, तो सीधा सा हम डॉट टेक्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे, डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो हम लोगों का नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट होगा। ठीक, चलो बंद कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पर अब देखो, इसकी जो सत्यम तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही थी वो ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी, आप यहीं पर अपेंड कर रहे थे। अपेंड ना करने की जगह सबसे पहले आप ये जो हेडिंग आई इसको हैंडल करो आप इफ कंडीशन के हिसाब से, कि अगर ये रिस्पॉन्स मतलब यहाँ से हमें कुछ मिले तब क्या करो। तो यहाँ से हमें हम बोलेंगे इफ, सॉरी बोलेंगे इफ, बस इसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा ये सेटिस्फाई हो जाए जब ये ट्रू हो जाए। ठीक है, यानी कि इसमें कोई वैल्यू आ जाए तब हम लोग क्या लिखेंगे अपना, हम लोग लिखेंगे लिंक वो टाइटल इक्वल टू, टाइटल इज इक्वल टू, हम लोगों के टाइटल जो हेडिंग थी, टाइटल हेडिंग डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर से टेक्स्ट निकाल लेना है। सही है, देन हम लोग प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, टेक्स्ट टाइटल। ओके, अभी देखो मैं दिखा रहा हूँ तो सेम फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ा, बट बस हैंडलिंग हो गई। उसमें अगर कोई एरर आएगी तो हम लोगों को एरर थ्रो नहीं करेगा, कोड रन हो जाएगा। अब हम लोगों ने इफ लिखा है तो इसका एल्स लिखना पड़ेगा। अगर कोई एरर आई, मतलब इसमें डेटा नहीं आया, इस टाइटल हेडिंग के अंदर डेटा नहीं आया तो क्या हो, तो वो हम लोग एल्स के अंदर लिख देंगे। तो हम लोग एल्स के अंदर लिखेंगे कैसे, हम लोग बोलेंगे टाइटल इज इक्वल टू, मतलब सेम वेरिएबल लेंगे जो ऊपर लिए थे टाइटल, टाइटल इज इक्वल टू अब हमारा होगा टाइटल, हाँ टाइटल इज इक्वल टू टाइटल नॉट फाउंड। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया टाइटल नॉट फाउंड, अगर ये मतलब यहाँ से सेटिस्फाई ना हो तब। ठीक, अभी हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कोई एरर नहीं आएगी, सही चलेगा हम लोगों को। ठीक है, अगर कहीं अगर अभी लिस्ट में हम अपेंड नहीं किए, लिस्ट नहीं बनाया, सीधा मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कोई एरर आएगी तो हम लोगों को टाइटल नॉट फाउंड आएगा, ना कि एरर थ्रो करेगा, जो आपके केस में एरर थ्रो कर रहा था, आप कह रहे रिजल्ट में पूरे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया इतना काम। तो पूरा लगाने के लिए यहाँ पे ट्राई और एग्जेप्शन करेंगे ना, पूरा आने के लिए वो लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। वो कैसे, वो इस पर्टिकुलर पूरे ब्लॉक को हम लोग चेक करेंगे ट्राई एक्सेप्ट से। ठीक है, तो वो भी लगा देता हूँ मैं यहाँ से, इस पूरे ब्लॉक को ट्राई के अंदर डालेंगे, इस ब्लॉक को। ठीक है, कंप्लीट ब्लॉक को फॉर के जस्ट बाद, तो मैं करूँगा ट्राई, मतलब इसको ट्राई करो, सबको मैं इंडेंटेशन उसके ट्राई के अंदर लेके आता हूँ। ठीक है, अब ट्राई लिखें तो हम लोगों को एक्सेप्ट भी लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट, फिर हम बोलते हैं एक्सेप्शन एज ई, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो यहाँ पर एज की जगह, तो एज ई में हमने स्टोर कर लिया और ई को प्रिंट कर देते हैं। और कोई भी एरर आएगी तो वो ई से प्रिंट होकर हम लोगों को शो हो जाएगी, और यहाँ कुछ एरर आएगी तो हम लोगों का टाइटल नॉट फाउंड में चला जाएगा वो। सही है, तो वो वाली बात हो गई है। अब ये वाला कोड कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा हम लोगों का। अच्छा, अब हम लोगों को दो काम करने हैं। पहले तो ये अभी ईयर के साथ वो आ रहा है, टाइटल आ रहा है, तो हम लोगों को ईयर निकालनी है। कल हम लोग बात किए थे कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग को इसको टाइटल को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं बोलता हूँ डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट के बाद हम लोगों को क्या होगा, स्प्लिट किसके बेसिस पे करना है, ये वाले। ठीक है, पैरेंथेसिस का जो ओपनिंग है उससे हम लोग स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, देखो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे स्प्लिट कर दूंगा तो एक लिस्ट मिलेगी। अब लिस्ट में हम लोगों को क्या करना है, पहला वाला एक्सेस करना है, पहला पहला एलिमेंट जीरोथ इंडेक्स पे होता है, जीरोथ इंडेक्स को एक्सेस कर लेना है। तो यहीं से हम लोग जीरो, इसकी इंडेक्सिंग कर देंगे जीरो। ठीक है, हमने इंडेक्सिंग भी कर दी जीरो, तो क्या होगा, हमें टाइटल मिलेगा, लेकिन टाइटल के साथ कुछ ब्लैंक स्पेसेस होंगे। देखो टाइटल आ गया, लेकिन इसके साथ कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं। स्पेसेस हमें हटाने, ये वाला स्पेस, यहाँ 3 स्पेसेस हैं हर के बाद में, और एक पहले है। ठीक है, एक पहले और 3 बाद में है, तो वो स्पेसेस हटाने हैं तो हम स्ट्रिप का यूज करेंगे, डॉट स्ट्रिप। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो कोई भी इसके पास वो नहीं है, स्पेसेस नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों का स्ट्रिप हो गया। अब ये हम लोगों को प्रिंट नहीं कराना है, ये हम लोगों को क्या करानी है, अपेंड कराने हैं लिस्ट के अंदर। तो हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर अपने इसके बाहर, लूप के बाहर ऑफ टाइटल।
टीवी शो टाइटल्स, ठीक है। रैंक लिस्ट मतलब एम्प्टी लिस्ट, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको प्रिंट की जगह मैं अपेंड कर रहा हूँ। मतलब इन दोनों के बाद जो भी मुझे टाइटल मिले उसके बाद मैं अपेंड कर देता हूँ यहाँ पर सीधा, यहाँ सेल्स के बाहर में अपेंड कर देता हूँ। और अपेंड क्या करना है मुझे, अपना टाइटल, ठीक है। अब टाइटल की वैल्यू या तो टाइटल नॉट फाउंड आ सकती है या क्या आ सकती है, यहाँ से जो एक्चुअल वैल्यू होगी, तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर अपेंड हो जाएगी लिस्ट के अंदर। सही है। तो हम लोग देखते हैं, कोड काफ़ी टाइम लगाएगा चलने में, एक बार चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या है, हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट है वो रिलीज ईयर निकालना है। अब देखो रिलीज ईयर के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग यहाँ से जीरोथ इंडेक्स को एक्सेस किए थे, लिस्ट के अंदर हमें 2 एलिमेंट मिले थे। पहला जीरोथ इंडेक्स पे क्या आ रहा था, जैसे ये हम लोगों ने प्रिंट नहीं की है, ये लिस्ट हमने प्रिंट नहीं किया। अच्छा नई सेल में प्रिंट कर लेते हैं हम लोग यहाँ, उस ना तो दोबारा टाइटल नॉट फाउंड, टाइटल नॉट फाउंड, वही चीज़ होगा। कुछ देखो, कुछ आया टाइटल और कुछ टाइटल नॉट फाउंड आया। अगर आप जैसे चाह रहे थे ना सत्यम, तो वो इतने रिजल्ट आते हैं आपके पास हो के, ये वाला शो नहीं होता टाइटल नॉट फाउंड। अब ये कैसे शो हो रहा है, ये इसके वजह से हो रहा है, इसमें एरर आई, मतलब जल्दी हम लोगों ने हिटिंग कर दी बहुत जल्दी जल्दी, तो उसने हम लोगों को बैन कर दिया कुछ सेकंड के लिए। जब बैन किया तो वो बैन करने के बाद भी वो लगातार यूआरएल को हिट कर रहा था, तो उस केस में हम लोगों ने उसको हैंडल किया। तो उस सिचुएशन को टाइटल नॉट फाउंड हमने एंटर किया उसमें, ठीक है। फिर यहाँ बीच में हमें अनब्लॉक किया तो एक टाइटल फिर से मिल गया, फिर से ब्लॉक कर दिया, एक फिर अनब्लॉक किया तो एक टाइटल फिर मिल गया। तो इस टाइप से हम लोगों को टाइटल ऐसे ही मिल आ रहा गया। था। हाँ, अब इससे बचना है, तो आप टाइमिंग को मतलब स्लीपिंग इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। यहाँ मैं बताता हूँ प्रिंट। अब हम लोग इसके अंदर ये मतलब लूप देखो, लूप बिल्कुल एंड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ट्राई ब्लॉक है, फिर ये एक्सेप्ट ब्लॉक। तो इसी सीध में हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम मॉड्यूल के अंदर से हमारा होता है एक स्लीप, टाइम डॉट स्लीप। ये क्या करता है, ये कोड को रोक देता है, जितने भी सेकंड आप इसमें डिफाइन कर दोगे, 3 सेकंड 4 सेकंड जो भी, मैं 3 सेकंड इस प्लीज हो गया, हाँ 3 सेकंड 4 सेकंड जो भी बोल दूंगा उतने टाइम को रोक देगा। मतलब ये लूप चलेगा, पहली आइट्रेशन आएगी, पहला लिंक आएगा, सारे काम करेगा, टाइटल निकालेगा और टाइटल को अपेंड कर देगा। उसके बाद 3 सेकंड रुकेगा, रुकने के बाद फिर लूप पे जाएगा, फिर चलेगा और फिर सारे काम करेगा, फिर 3 सेकंड रुकेगा। तो टाइम बहुत लगेगा हमें कोड चलने में, लेकिन जो रिजल्ट आएंगे वो हम लोगों के ठीक आएंगे, ज़्यादा रिजल्ट। अगर फिर भी एरर आ रही है तो इसको टाइम को और बढ़ा दो, बस यही सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन और भी है, यही नहीं है, वो थोड़े एडवांस सॉल्यूशन हो जाते हैं। आप प्रॉक्सी का यूज कर सकते हो, आप मल्टीपल हेडर्स डाल सकते हो अपने उसमें। रिक्वेस्ट में मैंने बताया था पिछले सेशन में, अगर याद हो, रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग हेडर भी पास कर सकते हैं। जो IMDb वेबसाइट पे आ रहा था हम लोगों को एरर कोड 503 आ रहा था, 503 आ रहा था, हाँ। तो हम लोग उसको हैंडल किया था हेडर डाल के, याद है सबको। तो वो हेडर भी आप डाल सकते हो, मल्टीपल हेडर, तो वो वेबसाइट को लगेगा कि अलग अलग ब्राउजर से मतलब रिक्वेस्ट आ रही है। आप प्रॉक्सी यूज कर सकते हो, प्रॉक्सी मतलब VPN, हमने सुना होगा। वर्चुअल। तो VPN के लिंक, एक तो नॉर्मल VPN होता है, हम लोगों ने ऐप डाउनलोड किया और VPN कनेक्ट किया, वो तो एक मतलब रॉ तरीका होता है। लेकिन एक VPN का एक तरीका होता है जिसमें लिंक के थ्रू हमें आइटरेट करना, मतलब जाना पड़ता है लिंक पे, दूसरे जहाँ जो भी हमें एक्सेस करना होता है, तो उन क्या लिंक कोई के। ऐसा तरीका नहीं है हाँ बता कि रहा हूँ मतलब मेरा पूरा आ जाए एक बार में? सुनो, तो हम लोगों को एक प्रॉक्सी यूज करना पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अच्छा प्रॉक्सी हम लोगों की बहुत सारे लिंक देना, मतलब प्रॉक्सी के लिंक देना पड़ जाएंगे। तो मल्टीपल हम लोगों के IP बनेंगे, मतलब बहुत सारे, मान लो 10 IP से आप हिट कर रहे हो, ठीक है, तो एक IP का नंबर 10 के बाद आएगा, तो उसको लगेगा कि अलग अलग IP से हिटिंग हो रही है। तो आप 10 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, जितने IP, जितना आपको जल्दी चाहिए विदाउट एरर उतने IP आप डाल दो उसके अंदर। आप मान लो 100 IP से हिट करा रहे हो, तो एक IP के हिस्से में क्या एक ही हिटिंग आएगी, तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगी और बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। तो वो IP आप प्रॉक्सी का यूज कर सकते हो, वो एडवांस टॉपिक होगा। बहरहाल हम लोग अभी रूट तरीका करेंगे जो कि स्लीपिंग का है, बाकी बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला। मैं कल प्रॉक्सी से भी ट्राई किया था, वो थोड़ा सा बाहर जा रहा था सिचुएशन से, तो मैं उसको यहाँ बता नहीं रहा हूँ, बट मैं ट्राई कर चुका हूँ प्रॉक्सी से, वो काम करता है। और प्रॉक्सी फ्री में नहीं मिलती है, पहली बात तो फ्री में कुछ मिलती है वो अच्छी प्रॉक्सी नहीं होती है, बहुत बेकार होती है। तो हम लोगों को
सर्वर्स परचेज करना पड़ते हैं, वो अलग की बात होगी। हम लोगों को रिलीज ईयर निकालना है, कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने जो ये पूरा कोड और ब्लॉक पूरा कोड लिखा है उसके अंदर से जो 0th इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं उसकी जगह हम लोग 1 को एक्सेस करेंगे यहाँ से। तो मैं कंट्रोल ए करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर सारा तो टाइटल्स की जगह हम लोग बोलते हैं रिलीज ईयर, ठीक है। चलो अच्छा ही है। असल में वेरिएबल ऐसे होना चाहिए आपको समझ में आया कि वेरिएबल किस बारे में है। कह रहे हैं। अब हम लोगों का और क्या चेंज करना है, मुझे टाइटल हेडिंग, इसको टाइटल हेडिंग की जगह हम लोग रिलीज ईयर हेडिंग कर देते हैं, सही रहेगा। रिलीज, इसमें से ई रहेगा रिलीज, कॉपी करेगा मुझे और भी लिखना पड़ेगा। टाइटल हेडिंग, टाइटल की जगह रिलीज ईयर, पहले टाइटल की जगह रिलीज ईयर, यहाँ भी रिलीज ईयर, ठीक है, तो यहाँ भी रिलीज ईयर, और 0th इंडेक्स की जगह मुझे 1 को करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं रन कर देता हूँ। स्लीपिंग, स्लीपिंग बहुत है, बहुत टाइम लगाएगा। स्लीपिंग को मैं अभी, चलो इसको रन होने दो। सिंपल सा हम लोगों ने 1 को एक्सेस कर लिया। अभी हम लोगों का थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसमें। ऐसे करते हैं, हम लोगों को देखना है ना अभी, तो अपेंड की जगह फिलहाल के लिए मैं प्रिंट कर देता हूँ, बाद में हम लोग अपेंड कर देंगे, ठीक है। केवल हैंड टू हैंड हमें दिखता रहेगा लाइव, सही ऐसे आ रहा है हम लोगों के पास। तो बाद में हम लोगों का क्या आ रहा है, एक पैरेंथेसिस आ रहा है प्रिंट का। ये पैरेंथेसिस निकालना तो हम इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। कैसे करेंगे इंडेक्सिंग, यहाँ पर इंडेक्सिंग कर सकते हैं और हम बोलेंगे कि 0 से लेके, 0 मतलब स्टार्टिंग से लेके -1 तक, ठीक है, -1 तक। तो अगर अभी हम प्रिंट करें इसको तो हम लोगों का, ठीक है, सही प्रिंट हो रहा है। अब ये नॉट फाउंड आ रहा है इसलिए, अच्छा ये टाइटल नॉट फाउंड आ रहा है तो इसको रिलीजर कर देते हैं थोड़ा सा नाम के साथ। तो हम लोगों का क्या होगा, यहाँ से रिलीजर मतलब आ जाएगा और ये प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ही है। इसको अपेंड कर देते हैं वापस से, हम लोगों ने प्रिंट किया था ना, इसको अपेंड कर देते हैं, डॉट अपेंड, ये हम लोगों का अपेंड हो जाएगा। हाँ, अब ये टाइटल या रिलीज या नॉट फाउंड आ रहा है तो उसको बचने के लिए आप ये वाला आप एनेबल कर लो, बस ये वाला कमेंट आउट, स्लीपिंग कर लो स्टार्ट, जितने भी करना है आपको, तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, सही है। अच्छा, कुछ बाहर तो नहीं जा रहा दिमाग से, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, ओवर मतलब ज़्यादा कचरा तो नहीं कर रहा हूँ मैं? नहीं नहीं एकदम सही चल रहा है। नहीं एकदम सही है। देखो ये हम लोगों के रिलीजर आ गए, रिलीजर नॉट फाउंड आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग बिना स्लीपिंग के चला रहे हैं, स्लीपिंग बढ़ा दोगे तो कोड में टाइम लगेगा, आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हम लोगों को जो चाहिए वो मिल गया, बस स्लीपिंग ईयर बढ़ाना है। अब नेक्स्ट चीज़ है हम लोगों का जो टीवी शो से हमें निकालना है क्या, मैं दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग इस मेन पेज को थोड़ा अभी बंद कर देते हैं, इसका काम नहीं है, इसको ही ब्लॉक करता हूँ। अब हम लोगों को ये वाली चीज़ निकालना है यहाँ से, ये चीज़, ठीक है। तो सेम जो कल हम लोग यूज़ किए थे वही तरीका अपनाते हैं हम लोग। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिटेल इन्फो और सब हेडिंग की, ये देखो H3 सब हेडिंग के अंदर हम लोग, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, HTML, अब ठीक है। मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ अपना, एक सेकेंड, कोड मुझे दिखाना है, कल वाला कोड। तो ये हम लोगों की H3 हेडिंग है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा वाला लिखा हुआ है, ये वाली देखो, जो ये वाला ये टाइटल लिखा हुआ है, ये जनरल करके, ये H3 हेडिंग के अंदर है, सही है। तो इसके जस्ट बाद हम लोगों का एक क्या है, डिव है, जिस डिव के अंदर ये लिखा हुआ है, देखो ये डिव, और इसकी जो आईडी है वो ये है। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ,
हम लोगों का H3 हेडिंग है, H3 हेडिंग के अंदर हम लोगों की एक क्लास है, क्लास का नाम ये है, ठीक। फिर उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जेनर्स लिखा हुआ है। फिर डिव है, डिव के अंदर हम लोगों की ये क्लास है, और डिव में हम लोगों को जो चाहिए वो मिल जाएगा, सही है। तो एक्सेल में हमें निकालना है ये चीज़ यहाँ से, ठीक। ये चीज़ निकालना तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको, अगर इसको हम हिट करेंगे डायरेक्ट हिट करेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये, हम लोगों का जो 58 मिनट है ये भी इसी के अंदर लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट है ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें ये भी इसी के अंदर लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है ये भी इसी के अंदर लिखा हुआ है। तो हम लोगों को सारे डेटा मिल जाएंगे, या अगर हम खाली फाइंड का यूज़ करेंगे तो पहला वाला मिलेगा जो कि हम लोग का ये होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं, हम लोग इस क्लास को इसके ऊपर वाली क्लास हिट करेंगे। अब ऊपर वाली क्लास के अंदर क्या क्या आता है, ये भी इसी क्लास के अंदर है, ये भी इसी क्लास के अंदर है, ये भी इसी क्लास के अंदर है। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, हम लोग एक अलग से उसमें एक एट्रीब्यूट कह सकते हैं, हम लोग एक एट्रीब्यूट देंगे जिसमें स्ट्रिंग का एट्रीब्यूट होगा, और इस स्ट्रिंग के अंदर हम ये वाला दे देंगे जो स्ट्रिंग आ रहा है प्रिंट होके हम लोगों का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो प्रिंट लिखा हुआ है ये यहाँ पर कैपिटल में दिखाई है, लेकिन एक्चुअल में ये स्मॉल में है, ठीक। तो वो हम लोग प्रिंट करके देंगे यहाँ पर। कैसे, अभी करते हैं। तो सीधा सा काम है मेरा, ये सारा काम मुझे करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, चलो एक बार लिख ही लेता हूँ खुद से, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा काम नहीं है। हम लोग ये वाला लिंक है ना जो मूवीज़ का लिंक, इस पर लूप चलाते हैं, और लिंक यहाँ से हमें 1 बाय 1 सारे लिंक मिलेंगे। अब इन लिंक का हमें क्या रिक्वेस्ट भेजनी है, तो मुझे रिस्पॉन्स नाम का टू रिक्वेस्ट, और इसके अंदर मुझे क्या अपना URL डॉट गेट मैथड डिफाइन करना पड़ेगा। किस मैथड से, पोस्ट मैथड भी होता है, हम लोग गेट से करेंगे, ठीक है। तो डॉट गेट पे जाते हैं हम लोग, लिंक आता है, लिंक पे हम लोग फिर क्या सूप बना लेते हैं अपन, पहला आर्गुमेंट हम लोगों का ये रिस्पॉन्स होगा, रिपीट हो गया ये तो। फिर इसके बाद हम लोगों का HTML.parser, ये काम कंप्लीट। अब इसके बाद मेन काम आएगा हम लोगों का, मैं बोलता हूँ निकालना हमको जनरल हेडिंग, ऐसे बोलता हूँ मैं, ठीक है। जनरल हेडिंग निकालता हूँ, और ये हेडिंग कैसे निकालूंगा मैं, सूप के अंदर से निकालूंगा, सूप डॉट फाइंड, ठीक है। सूप डॉट फाइंड एक ही निकालना है, क्योंकि मुझे एक पेज के अंदर एक ही जनरल होगा, तो खाली फाइंड का यूज़ करूँगा। सूप डॉट फाइंड, फाइंड के अंदर मुझे क्या अपना H3 के अंदर है, H3 के अंदर है ना, ये देखो H3 के अंदर, तो मुझे H3 दिखाना होगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद मुझे इसकी क्लास बताना पड़ेगी, तो क्लास क्या है हमारी, ये क्लास। तो क्लास को मैं यहाँ से कंप्लीट कॉपी कर रहा हूँ, क्लास देना पड़ेगी, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा क्लास के आगे। अगर मैं अभी ये करूँ तो मुझे क्या होगा, ये मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में मुझे ये मिल जाएगा, ये स्ट्रीमिंग चार्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्यों, क्योंकि फाइंड जो हमारा ये भी सेम H3 में है, ये भी H3 में, और क्लास भी सेम है, इसका भी क्लास सेम है। तो क्या होगा, H3 में ये जो फाइंड है हमारा पहला देता है निकाल के, तो हम लोगों को स्ट्रीमिंग चार्ट मिलेगा यहाँ से रिजल्ट में, ठीक है। स्ट्रीमिंग चार्ट मिलेगा, लेकिन हम एक आर्गुमेंट को और यूज़ करेंगे जो कि हमारा होगा स्ट्रिंग नाम का आर्गुमेंट, सही है। तो जैसे हम लोगों ने क्लास आर्गुमेंट दिया है, ऐसे हमारा एक स्ट्रिंग नाम का आर्गुमेंट होता है। तो वो क्या करता है, उसके अंदर वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग क्या है, जो हम टेक्स्ट से निकाल रहे हैं वो हमें बताना पड़ती है। तो स्ट्रिंग क्या है हमारा, जेनर्स है, उसके अंदर देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने टारगेट किया। अभी मैं इसको अगर प्रिंट करूं यहाँ से, ब्लॉक क्यों हो गया प्रिंट, ठीक है। क्या मैंने डिलीट किया, क्या डिलीट किया, चलो। अब मुझे क्या करना है यहाँ से, हाँ इसको मैं प्रिंट करता हूँ अभी, प्रिंट हेडिंग। अभी हेडर को प्रिंट करना, तो क्या लिख के आएगा, नॉर्मल सारे उस पेज से हमें वही हेडिंग मिल जाएगी, ठीक है। ये हेडिंग मिल गई, देखो सब जनवरी हर पेज से, ये पहले लिंक की थी, ये सेकंड लिंक की थी, ये थर्ड लिंक की थी, सारे लिंक्स की हमें मिल रही है यहाँ से। लेकिन हमें ये हेडिंग नहीं चाहिए, ठीक है। इस हेडिंग के का हमें चाइल्ड एलिमेंट चाहिए, इसका मतलब जस्ट नेक्स्ट वाला एलिमेंट चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि जो हम लोगों के इसके नेक्स्ट में क्या है, ये वाली डिव है, और ये डिव का क्लास ये है, और इसके अंदर डेटा है, तो हमें नेक्स्ट का चाहिए। तो हम लोग फाइंड नेक्स्ट का यूज़ करेंगे। पहले इससे पहले हम लोग इफ कंडीशन का यूज़ कर लेते हैं, इसको
वो करने के लिए, एरर को हैंडल करने के लिए। मैं बोलता हूँ इफ़ अगर ये मिले, ठीक है, यहाँ से ये मिले, देन आप क्या करो, यहाँ से हम लोग अपना मैन लिखेंगे। मैं बोलूँगा जनरल हेडिंग डॉट फाइंड अंडरस्कोर नेक्स्ट, ठीक है, पॉपअप नहीं होगा, नेक्स्ट, हाँ, फाइंड नेक्स्ट। फाइंड प्रीवियस भी होता है, मतलब पहले का एक्सेस करना है तो प्रीवियस भी होता है, लेकिन हम लोग को अभी फाइंड नेक्स्ट यूज़ करनी है, तो हम लोग नेक्स्ट यूज़ करते हैं। फाइंड नेक्स्ट के बाद मुझे क्या बताना पड़ेगा, मुझे वो बोलना पड़ेगा हम लोगों का ये डिव है, ठीक है, और इस डिव की ये क्लास है, ये बताना पड़ेगा पूरा डिव। अब डिव को मुझे स्ट्रिंग के अंदर डालना पड़ेगा, डबल कोट, कॉमा लगाऊंगा, क्लास को मुझे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि आप इस जनरल हेडिंग है इसके नेक्स्ट एलिमेंट पकड़ो जस्ट, तो कि हम लोगों का डिव ये हो और उसका मतलब क्लास ये हो। कुछ तो गड़बड़ा, सही कॉलम बोला क्या मेरे पास, ठीक है। तो ये काम हो गया हम लोगों का। अब यहाँ से अगर हम इसको प्रिंट करें फिलहाल, मतलब जनरल, अच्छा इसको एक वेरिएबल में ले लूँ, मैं बोलता हूँ जनरल ई और रह गया इसके अंदर से, जनरल टैग ऐसे लिए बोल देता हूँ मैं, ठीक है, जनरल टैग। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ टैग को, इसको क्या होगा हम लोगों का, ठीक, तो वो वाला हम लोगों का टैग प्रिंट होगा। देखो वार क्राइम क्राइम, ठीक है, साइंस फिक्शन, इस टाइप से करके हो जाएगा प्रिंट। लेकिन हम लोग इसके अंदर का टैक्स चाहिए तो हम लोग डॉट टैक्स लिख देंगे, सिंपल, ठीक है, सब मिल गया। अगर हम लोगों को स्पेस स्पेस हटानी है जो भी है तो डॉट स्ट्रिप, टेक्स्ट के बाद डॉट स्ट्रिप यूज कर लेंगे, जो भी करना करते रहो, ठीक है। विदाउट कैनी स्पेसिस, ब्लैंक वाइट स्पेसिस क्या आएगा। लेकिन हम लोगों को ये प्रिंट नहीं कराना, हम लोगों को अपेंड कराना। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इफ लिखा है तो इफ का एक एल्स बना लेते हैं हम लोग, एल्स यूज करते हैं। एल्स ब्लॉक के अंदर क्या बोलता हूँ, अच्छा इसकी ये जनरल हेडिंग आ गई, हेडिंग के बाद मैं बोलता हूँ एक्चुअल तो निकालना है, इज इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा ये जनरल टैग के अंदर से टेक्स्ट, ठीक है, और डॉट स्ट्रिप। बात आ गई समझ में आपको। चलो अब एल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इसको एक वेरिएबल के अंदर लूंगा और मैं बोलूंगा चैनल नॉट फाउंड, जॉनर नॉट, ठीक है, जॉनर हमें फाउंड नहीं हुआ यहाँ से। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना प्रिंट करा दिया, तो यहाँ प्रिंट क्यों कराना है, मुझे पहले इसे अपेंड कराना है एक लिस्ट के अंदर, तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो लिस्ट मेरी क्या होगी, लिस्ट ऑफ टीवी ऑनर, ठीक है, और यहाँ इसको अपेंड कर लेता हूँ इफ एल्स के बाद, डॉट अपेंड। अपेंड के बाद मुझे क्या, ये वाला जो जॉनर यहाँ से, अब हम लोगों का ये कंप्लीट है। फाइनली इसको मैं प्रिंट करा सकता हूँ यहाँ पर, प्रिंट करना मुझे। अब एक चीज रह गया इसमें, ट्राई एंड एक्सेप्ट वाला काम रह गया, उसको भी आप लिख लेते हैं पहले, ठीक है, कोड हम लोगों का सही है। तो इस कंप्लीट जो फॉर के बाद जो इतना वाला कोड है मुझे ट्राई में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल मैं बोलता हूँ ट्राई, कोलन लगाया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और टैब दबा के इसको इंडेंटेशन में लाया इसके। अब ट्राई के बाद मुझे एक्सेप्ट भी लिख लेता हूँ मैं, एरर आया तो प्रिंट हो जाए मेरी जो भी एरर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों की जो एरर आएगी वो प्रिंट हो जाएगी, ना कि थ्रो करेगी। तो हम लोगों का ये काम कंप्लीट हो गया, जॉनर भी निकाल लिया हम लोगों ने। वही अगर एरर आ रही है तो यहाँ पर आप इसी लूप के अंदर स्लीपिंग जो देना होगी लूप के अंदर देना होगी, अगर लूप से बाहर दे दोगे तो कोई फायदा नहीं उसके देने का। क्यों, क्योंकि कंप्लीट कोड चलने के बाद स्लीपिंग होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टारगेट है वो कंट्री निकालना है।
देखो ये सब निकल गया, इसमें कुछ एरर आई, देखते हैं। ये बड़ा अच्छे से निकल गया। हाँ इसमें देखो कोई, अच्छा ये एंड में आई, सही नहीं एंड में आई, ठीक है। क्योंकि लगातार हम लोगों ने इतनी हिटिंग, काफ़ी रेस्ट कर लिया था, तो इतनी हिटिंग तो हम लोगों का सक्सेसफुल हो गई। अच्छा इन्होंने कुछ मिनट पे आई थिंक हिट लगाई होगी कि पर मिनट आप इतने कर सकते हो, तभी ऐसा हो रहा है। जो भी लगाया हो वो तो उनके ओनर का मतलब है, वेबसाइट ओनर का, उसने जो भी हैंडल किया हो। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन कंट्री को निकालते हैं। प्रोडक्शन कंट्री हम लोग देखते हैं कहाँ है हम लोगों के उसके अंदर, प्रोडक्शन कंट्री ये रही, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्शन कंट्री सेम हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जो अभी हम लोग इसके लिए यूज़ किए, सब हेडिंग है सेम। क्लिक मैं दिखा रहा हूँ, देखो सेम चीज़ है जैसे ऊपर वाले क्लास H3 टैग में सब हेडिंग थी, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग के अंदर हम जॉनर दिए थे, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन कंट्री देंगे। अब देखो इसके अंदर वाइट स्पेसिस है, तो वाइट स्पेसिस के साथ हमें देना पड़ेगा, अगर हम वाइट स्पेसिस नहीं देंगे तो हम लोगों का काम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये हम लोगों को ऐसे देना है। तो सिंपल सेम कोड लिखते हैं जो हम लोगों ने इसके लिए लिखा है। तो कंट्री के लिए सेम लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक लिस्ट बना लेते हैं, बार बार हम बना रहे हैं, पूरा कोड स्टार्टिंग से लेके चलेंगे हम लोग। मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ टीवी शो कंट्री, ठीक है। इसको अपन एक ब्लैंक लिस्ट करें, सबसे पहला काम। उसके बाद एक हम फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर लिंक इन, और लिंक का जो हम लोगों का सारा इसमें स्टोर है लिंक। यहाँ से सबसे पहले हम लोग ट्राई चलाते हैं, स्टार्टिंग में लिख लेते हैं ट्राई के बाद हम लोग एक एक्सेप्ट भी साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों को जो मेन कोड लिखना है, इस ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर कोड क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों का एक रिस्पॉन्स बनाओ, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम लोग लिंक पास कर देते हैं। यहाँ से हम लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के बाद हम लोग क्या करते हैं सूप बनाते हैं। सूप अंदर हम लोग पास करते हैं रिस्पॉन्स को, और टेक्स्ट कॉमा लगाता हूँ HTML डॉट, ये हम लोगों का काम हो गया। अब इसके बाद हम लोग अपना क्या कंट्री हेडिंग, ठीक है, अंडरस्कोर कंट्री हेडिंग लेते हैं। कंट्री हेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सूप हम लोग तैयार है, सूप के अंदर से डॉट फाइंड यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही कंट्री है तो फाइंड यूज़ करेंगे, ना कि फाइंड डाल। अब फाइंड के अंदर हम लोगों को वही चीज़ देना होगी जो हम लोगों ने यहाँ लिखी है। सबसे पहले क्या, H3 देंगे और उसका क्लास देंगे हम, ठीक है, H3 और क्लास। हम लोगों ने H3 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्ट्रिंग के अंदर डालना पड़ेगा, देन हम लोगों को एंड में उसके कॉमा लगाना पड़ेगा, क्लास के साथ हमें अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ेगा, और एक थर्ड आर्ग्यूमेंट देंगे हम लोगों को स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग इज इक्वल टू हम लोगों का होगा, स्ट्रिंग हम लोग यहाँ से कॉपी करके, तो हम लोग ये स्ट्रिंग इसके अंदर है वो प्रोडक्शन कंट्री विद वाइट स्पेसेस, ठीक है, वाइट स्पेसेस हैं तो हमें क्या करें, देना पड़ेगा। तो हम लोग सही है। अब हम लोग इसके लिए अगर हमें मिल जाए तो हम क्या करें, उस केस में हम इफ कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। इफ कंट्री हेडिंग, मतलब कंट्री हेडिंग अभी हमें, अगर हमें वहां से मिले तो क्या हो, तो हम लोगों का क्या हो, सबसे पहले हम लोग इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट एक्सेस करेंगे। मतलब कंट्री हेडिंग हम लोगों को यहाँ से ये चीज़ मिलेगी हमें, इसकी जस्ट नेक्स्ट वाला हम लोगों का ये हेडिंग होगी, तो इसको हम लोग एक्सेस करेंगे। और ये किस में होगा हमारा, ये हमारा इस वाले, देखो सेम चीज़ है जो हम लोगों ने यहाँ देखा था, ये इसके अंदर होगा, ठीक है, ये इस डिप क्लास के अंदर चीज़ हम लोग यहाँ से यहाँ बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कंट्री टैग,
कंट्री टैग के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, कंट्री हेडिंग, कंट्री हेडिंग डॉट फाइंड अंडरस्कोर NEXT नेक्स्ट, ठीक है। और फिर डिव को मैं क्या करता हूँ, कोट के अंदर डालता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, सेम सेम कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, ये इफ लिखा है, इसका हम लोग कर देते हैं एल्स भी बना देते हैं। पूरा कोड एक बार में लिख के चल रहा हूँ मैं अभी इस बार। अच्छा, कंट्री टैग की जगह मैं एक कंट्री नाम का एक वेरिएबल और बनाऊँ। कंट्री तो क्या, उसमें क्या काम होगा, उसमें क्या होगा, इस कंट्री टैग के अंदर से हम लोग डॉट टैक्स लिख के लिखेंगे, है ना, डॉट EXT टैक्स डॉट ना, स्ट्रिंग और टैग दोनों हम लोगों ने लिख देंगे सबने। अब एक इसके अंदर जो एल्स के अंदर भी हम लोग कंट्री का बनाएंगे वेरिएबल, कंट्री नाम का, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्री नॉट फाउंड, ठीक है, कंट्री नॉट फाउंड, ठीक है। इसके इफ एल्स के बाहर आके हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कंट्री। देखते हैं हम लोगों ने कंप्लीट कोड एक बार में लिखा विदाउट रन किए बीच में, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया, सारी कंट्रीज हम लोगों की प्रिंट होगी। अब अच्छा, हम लोग प्रिंट तो करा ले, सीधा से इसको अपेंड कर देते हैं। अब एंड डॉट अपेंड, अपेंड के बाद हम लोग लास्ट में इसको प्रिंट भी कर देते हैं, लगेगा तो लिस्ट को, ओके देना तो लूप के अंदर दे सकते हो। कंट्री भी हो गया। कंट्री के बाद हम लोग का नेक्स्ट है स्ट्रीमिंग सर्विस, जो वो हमें कहाँ मिलेगी, इसको ऐसे करता हूँ, बार बार टैब दबा रहा हूँ इसे। ये रहा, ये हॉटस्टार पे आ रहा है, तो हम लोगों को ये फाइंड करना होगी। तो सिंपल, इसका मैं कोड है कंप्लीट, वो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट निकाल के इसके अंदर, ठीक है, यहाँ edit HTML कंट्रोल A कंट्रोल C, चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा हम लोग, इसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट पे लेने के लिए। समझ में आ जाएगा थोड़ा, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तब तक हम लोग वो देखते हैं वहाँ क्या हुआ। ठीक है, सारी कंट्रीज हम लोगों की प्रिंट हो गई, कंट्री नॉट फाउंड, कंट्री नॉट फाउंड, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वो बढ़ा देंगे स्लीपिंग, ये हम लोग देखते हैं हम लोग क्या निकालना है इसमें से। अब देखो थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, ये हम लोगों को इसमें से क्या निकालना है, हम लोगों को स्ट्रीमिंग सर्विस निकालना। अब स्ट्रीमिंग सर्विस हम लोगों को देखना है कहाँ पर है इसके अंदर, ठीक है, इस कोड के अंदर नाम कहाँ लिख के आ रहा है। देखो ये हॉटस्टार हमें एक जगह दिख रहा है, बाकी लिंक के अंदर है वो हम लोगों को काम करेंगे, जो अलग कहीं लिखा है एट्रीब्यूट के अंदर वो हम लोगों को एक ही जगह मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इमेज है ना, अब ऊपर वाले से हमें किसी से कोई मतलब नहीं, सीधा, क्यों, क्योंकि ये इमेज की क्लास है अपनी। अगर इमेज की खुद की क्लास नहीं होती तो हम लोग क्या करते, किसी और का सहारा लेते और उसका नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करते। लेकिन अभी हमें इसकी क्लास मिल रही है, तो सीधा हम लोग इसको क्लास जो इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर से अल्ट नाम का जो एट्रीब्यूट है उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ क्या, तुम लोग है ना अभी, है। ठीक है। सर्विस हम लोगों ने, मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक लिस्ट ली ब्लैंक जिसमें स्टोर करूंगा मैं सारे, उसके बाद में एक फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप किस पे चलाऊंगा, वही जो हम लोग चलाते आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ लिंक टीवी शो पे चलाएंगे, और इसको बोलता हूँ मैं लिंक, ठीक है, इन। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ट्राई यूज करने वाले हैं, और ट्राई
हम लोग क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्स बनाएंगे, रिक्वेस्ट, ठीक है, स्पेलिंग गड़बड़ होगी क्या, वही बता रहा हूँ, क्यों रह गया, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट लिंक इक्वल टू के अंदर से हम लोग ये रिस्पॉन्स डालते हैं, टेक्स्ट HTML डॉट पार्सर, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वो कॉपी करके लेके आते हैं अपन लोग अपना ये वाली क्लास, और ये क्लास का जो हम लोगों का टैग है वो क्या नाम से है, वो हम लोगों का है इमेज नाम से, ठीक है, IMG। तो सबसे पहले हम लोग इसको बताते हैं IMG_टैग नाम का वेरिएबल लिया मैंने, और क्या बोला, सूप सिंगल एलिमेंट ने ला, डॉट फाइंड का यूज़ करते हैं, डॉट फाइंड, फाइंड के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, IMG, ठीक, IMG टैग है, कॉमा लगाते हैं, उसकी जो क्लास है वो ये है। फिर यहाँ से हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं, इफ़ अगर IMG_टैग मिल जाए तब क्या करो, तब आप ये करो IMG, हाँ ठीक है, इमेज ले लेते हैं हम लोग, सीधा इमेज, अच्छा स्ट्रीमिंग सर्विस का है ना, मैं बोल तो सोच रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, स्ट्रीमिंग सर्विस नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो IMG टैग था, इस टैग के अंदर से हम लोगों को डॉट गेट करना, और इसका हमें गेट के बाद हमें एक गेट क्या करता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू लेके आता है, तो हम लोग एट्रीब्यूट बताना है, एट्रीब्यूट कौन सा है हमारा, अल्ट नाम का एट्रीब्यूट है, ALT, ठीक है, देखो ये रहा, अल्ट नाम की वेरिएबल के अंदर है, रेड दिखा है जो, तो हम लोग यही अल्ट का यूज़ करते हैं अपन, ठीक है, अल्ट नाम का वेरिएबल है। अभी इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या आ रहा है हम लोगों का, प्रिंट स्ट्रीमिंग सर्विस, इस स्ट्रीमिंग सर्विस को प्रिंट करते हैं फिलहाल के लिए, अभी एरर देगा क्योंकि हमने ट्राई का एक्सेप्ट नहीं लिखा, तो हम लोग उसका एक्सेप्ट लिख देते हैं, ओके, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, ठीक है, हम लोगों का आ गया। अब सबसे पहले दो काम करते हैं हम लोग, यहाँ स्ट्रीमिंग सर्विस डॉट स्ट्रिप का यूज़ करते हैं, डॉट टेक्स्ट की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट हम लोगों ने गेट का यूज़ किया, गेट में टेक्स्ट निकलता, हम लोगों ने स्ट्रिप का यूज़ किया, क्योंकि इस पर वाइट स्पेसेस होंगे वो निकल जाएंगे, डॉट स्ट्रिप यूज़ किया, फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट की जगह इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको बाहर लिखते हैं, और इससे पहले जो हमने इफ़ लिखा है इस वाले इफ़ का हम लोग एल्स ब्लॉक लिखते हैं, एल्स ब्लॉक, ठीक है। फिर हम लोग स्ट्रीमिंग सर्विस को एक वेरिएबल में लेते हैं, स्ट्रीमिंग सर्विस इज इक्वल टू स्ट्रीमिंग सर्विस नॉट फाउंड, उसके बाद जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ना स्ट्रीमिंग सर्विस, उसकी जगह हम लोग ये वाली चीज़ में के अंदर अपेंड करेंगे, इसको अपेंड करने वाले हैं, डॉट एंड, ओके। फाइनली फिर इस लिस्ट को हम लोग लूप से बाहर आके प्रिंट कराएंगे, कितना आसान लगने लगा आप सब सारी चीज़ें, ये इतनी बार रिवीजन हो गया इसका। अब ड्यूरेशन और निकालना हम लोगों को, ड्यूरेशन के लिए भी कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सिंपल ड्यूरेशन हम लोगों की यहाँ मिलेगी रन टाइम के अंदर, ठीक, ड्यूरेशन रन टाइम के अंदर मिलेगी, और रन टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे अभी पहले निकाल के आए हैं हम लोग, जो कि कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं यहाँ इस वाले तरीके से, ठीक है, इस वाले तरीके से ये वाली H3 यूज़ करके फिर नेक्स्ट में हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक। तो देखते हैं अपन रन टाइम,
हाँ ये रहा रन टाइम, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। रन, मुझे वो देखना है कि रन टाइम में स्पेसेस वगैरह तो नहीं है, तो हम लोगों को विदाउट स्पेसेस है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा सा हम लोग कोड लिखते हैं अपना, ये सारी आ गई हम लोगों की स्ट्रीमिंग सर्विस। अच्छा मैं अब बहुत बार हो गया, मैं इसे कॉपी ऐसा करता हूँ, कॉपी कर ही देता हूँ, टाइम बचाते हैं आप लोगों का भी अपना भी। रन टाइम स्ट्रीमिंग सर्विस की जगह यहाँ मुझे रन टाइम करना बस। मैंने क्या किया, लूप इसकी ट्राई तक ले लिया, ट्राई के बाद मैं एक्सेप्ट और लेता हूँ, वरना वो एरर दिखाता रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। अभी हम लोगों को सिर्फ सूप बनाए हैं, कुछ इसके अंदर डाल नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ रन टाइम अंडरस्कोर हेडिंग, उसकी हेडिंग थी ना जो, वो हम लोग यहाँ से निकाल के ला रहे हैं। तो सूप का यूज़ करेंगे, सूप डॉट फाइंड, एक ही आइटम है, फाइंड यूज़ करूँगा। फाइंड के बाद मुझे क्या, उसका h3 हेडिंग के अंदर है, और उसका जो भी क्लास होगी वो मुझे लेना होगी। तो ये हमारे h3 के अंदर है और ये क्लास है, इसको तो h3 को स्ट्रिंग के अंदर डाला मैंने, लगाया मैंने यहाँ। एक थर्ड एलिमेंट मैंने और दिया जो कि हम लोगों को होगा स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ये चीज़ देने वाले हैं रन टाइम। दिख रहा है यहाँ, रन टाइम को मैंने यहाँ से कॉपी किया, रन। ठीक है, अब अगर ये रन टाइम हिट हो जाए तो इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे हम लोग, ये हम हेडिंग यहाँ से यूज़ करेंगे, इफ़ दिस इज, देन हम लोग क्या करेंगे, एक रन टाइम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, और रन टाइम नाम के वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर से हम लोग फाइंड नेक्स्ट निकालेंगे, डॉट फाइंड नेक्स्ट, फाइंड अंडरस्कोर नेक्स्ट। ओके, फाइंड नेक्स्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्कोर नहीं, फाइंड नेक्स्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना बताना पड़ेगा कि वो जो चीज़ है वो क्या है और कैसे है। तो वो हमारी क्या है, वो हम लोगों की इस डिव और इस क्लास के अंदर है, जो रन टाइम है वो इस डिव और इस क्लास के अंदर है। सेम काम करेंगे हम लोग। तो इस डिव को मैं डबल कोट के अंदर डालने के बाद कॉमा, और इफ का मैं एल्स भी लिखता हूँ अभी, एल्स रन टाइम वेरिएबल बनाते हैं, टाइम नॉट, ठीक है, हो गया। फाइनली प्रिंट करके और देखते हैं। अच्छा अभी एक चीज़ आएगी, मैं बता रहा हूँ, प्रिंट रन टाइम। ओके, अभी रन टाइम को प्रिंट करूँ तो रन टाइम हम लोगों का पूरा टैग के साथ प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे अंदर का टैक्स्ट चाहिए तो यहाँ मैं डॉट टैक्स्ट लिख सकता हूँ, डॉट टेक्स्ट, सही है, नॉर्मल हम लोग रन टाइम। इसमें से वाइट स्पेसेस वगैरह निकाल देते हैं हम लोग, तो डॉट का यूज़ करके, ठीक है, वो भी हमने निकाल दिया। अब इसकी जगह हम लोग इसमें अपेंड कर देते हैं, सीधा प्रिंट की जगह हम लोग डॉट अपेंड, डॉट अपेंड किया तो मुझे फाइनली इसको जाके एंड में जाके प्रिंट भी करा दूंगा, प्रिंट। इसको रन कर लेते हैं अपन। चलो ये भी हो गया हम लोगों का, रन टाइम भी हो गया। दो लास्ट और रह गया है। अच्छा हाँ, लास्ट क्या, सारे हो गए, सारे हो गए, हाँ सारे हो गए। ठीक है, सारे हो गए। सिंपल, अब हम लोगों का जो मेन काम है वो है क्या, डेटा फ्रेम बनाना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे डेटा फ्रेम बनाते हैं जो कि मतलब टीवी शो का डेटा फ्रेम होगा, सही है। तो उसके लिए हम लोग क्या, सबसे पहले एक डिक्शनरी बना लेते हैं, डिक्शनरी आसान पड़ेगी हम लोगों के लिए। तो एक डिक्शनरी बनाते हैं, डिक्शनरी कैसे बनाएंगे हम लोग, मैं बोलता हूँ टीवी शो डिक्शनरी, ठीक है, ऐसे करके इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पहला अपना जो उसके अंदर एलिमेंट है, कह सकते हैं की, कह सकते हैं की देते हैं, जो कि हम लोगों का टीवी शो
टाइटल, नॉर्मल टाइटल रखते हैं, क्या दिक्कत है। टाइटल, ठीक है। टाइटल के बाद हम लोग टाइटल कहाँ से एक्सेस करेंगे, टाइटल की जो वैल्यूज के अंदर है हम लोगों का वो वाला वेरिएबल देना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी टाइटल वाली वैल्यू स्टोर करके रखी है, ये वाली, ठीक है। लिस्ट ऑफ टीवी शो टाइटल, ये हम लोगों को यहाँ देना पड़ेगी इसके अंदर, इसकी मतलब की वैल्यू के अंदर टाइटल में, यहाँ हम ऐसे करके दे देते हैं हम लोग, ठीक। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, अपना नेक्स्ट अपना एलिमेंट देंगे जो कि हमारा होगा क्या, रिलीज ईयर। रिलीज ईयर में हम लोग क्या करते हैं, कोलन लगाते हैं, लिस्ट ऑफ टीवी शो रिलीज ईयर, ये वाला है ना, कॉमा लगाते हैं। रिलीज ईयर के बाद हम लोग क्या था, याद दिलाओ, कोई बोलता रहो थोड़ा सा, मैं बोर होने लगा। हेलो, हाँ, नेक्स्ट क्या था रिलीज ईयर के बाद, टाइटल रिलीज ईयर के बाद यार ये कॉलन की जगह में सेमी कॉलन लगा दिया, सॉरी फॉर दैट। इसमें रेटिंग नहीं था ना। लिस्ट फॉर जनरल, ठीक है। फिर हम लोगों के पास आई इस डॉट की जगह कॉमा लगा पड़ा है, कुछ दिख नहीं रहा वो। फिर हम लोग एक लेते हैं, क्या नाम है, आई एम होता है, बीडी होता है ना, आई एम बीडी होता है मेरे हिसाब से शायद, रेटिंग, ठीक है। देख लेते हैं यार, अरे ये रेट इसमें टीवी शो के अंदर से रेटिंग नहीं निकलवाई है इन्होंने, है ना, तो इसकी रेटिंग है नहीं, रेटिंग नहीं है, ठीक है। इस रेटिंग वाला हम लोग ब्लॉक हटाते हैं। और क्या क्या हमारे पास, रन टाइम ले लेते हैं अपन, ठीक है। कंट्री लिस्ट ऑफ टीवी मूवीज कंट्री है तो टीवी शो कंट्री, ठीक है। और क्या बचा, रन टाइम हो गया है, अच्छा रन टाइम और है क्या, रन टाइम, ठीक है। और याद करो तब तक, लिस्ट ऑफ टीवी शो रन टाइम, स्ट्रीमिंग सर्विस। और कोई बचा, मुझे नहीं लगा बचा शायद कोई, रिलीज हो गया, स्ट्रीमिंग सर्विस, टाइटल हो गया, कंट्री हो गया, ठीक है। ये इतने हो गए। अच्छा लिंक और है क्या, लास्ट वाला, ठीक है। लिंक ऑफ लिंक्स फॉर टीवी शो, ठीक है। इसमें कॉमा है क्या, हाँ ठीक है। ये सारे हम लोग डिक्शनरी बना लिया। अब हम लोग कैसे करते हैं, पांडास का यूज करते हैं हम लोग वो बनाने के लिए, ये भी लोग मुझे लगा सब आ गया। हम लोग क्या करते हैं मैं ये बनाता हूँ मूवी टीवी शो, हाँ मूवी नहीं टीवी शो और डीएफ डेटा फ्रेम बनाते हैं हम लोग, है ना। ओके, उसके अंदर मैं क्या बोलता हूँ, पीडी का यूज करता हूँ पांडास का, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। पीडी डॉट डेटा फ्रेम के अंदर मुझे क्या देना होगा, अपना ये वाला डिक्शनरी, फाइनली में अपना टीवी शो को डेटा फ्रेम को प्रिंट कराते हैं। नॉट डिफाइंड लिस्ट ऑफ मूवी जनर, नॉट जनर्स है ना, नहीं, जनर्स नहीं वो नहीं है, मूवी ले लिया हम लोगों को, यहाँ वो लेना था हम लोगों को, टीवी शो लेना था ना, ये वाला सेलेक्ट करना था।
अब वो नॉट फाउंड क्यों आया, क्योंकि वो है लेकिन मूवीज की नहीं है। ये मेरी जो कोलैब नोटबुक है ना, वो कल की रन हुई हुई है, तो कल वाले जो हम लोग जब दोबारा उसको कनेक्ट करते हैं तो पुराने वेरिएबल मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसके अंदर, तो इसलिए वो कह रहा है कि नॉट डिफाइंड, वर्ब है वो ऊपर है मूवीज के लिए। अब ठीक है, तो हम लोगों का ये क्या है, एक डेटा फ्रेम बन गया यहाँ से। इसमें 100 हमारी रोज हैं और 7 क्या है, कॉलम्स हैं। अब ये हम लोगों का काम हो गया स्क्रैपिंग का आज कंप्लीट। दोनों टाइप की स्क्रैपिंग हो गई, स्क्रैपिंग का काम यही खत्म होता है सब। अब हम लोगों का जो काम बचता है वो बचता है हम लोगों का डेटा रैंगलिंग वाला काम। इसमें डेटा रैंगलिंग की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उसको ठीक ठाक किया। अब डेटा रैंगलिंग में आप ये कर सकते हो, जैसे ये इसमें जो भी हो लिख के आ रहा है कि नॉट फाउंड, रन टाइम नॉट फाउंड, इस टाइप इसको निकाल सकते हो, लेकिन हम इसकी जरूरत नहीं निकालने की। हम लोग थोड़ा सा रन टाइम को बढ़ा के मतलब स्लीपिंग को बढ़ा के हम लोग ये इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, तो वो कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम लोगों को इसमें क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी डेटा को। हम लोगों का जो मेन काम है फिल्टरिंग का है। जैसे अब हम लोगों का जो मेन पांडास का काम क्या रह गया, वो हम लोगों का रह गया फिल्टरिंग का काम। जैसे जैसे ये पूछ रहा है हम लोगों के कि लास्ट 2 ईयर की जो मूवीज है उनको फिल्टर आउट करो, ठीक है, उनको फिल्टर आउट करो, तो ये करना है हमको। और हम लोगों को वो मूवी चाहिए जिनकी मूवी या टीवी शो मतलब जिनकी हाईएस्ट रेटिंग 7 से ज़्यादा है, मतलब IMDb रेटिंग की 7 से ज़्यादा है, वो टीवी शो चाहिए हम लोगों को। अच्छा, रेटिंग तो टीवी शो की निकलवाई नहीं थी ये, या तो मैं गलती से ब्लॉक शैल मतलब डिलीट कर दिया हूँ जिसमें वो निकलवा रहे हैं, तो सेम निकालेंगे जैसे हम लोगों को उसके निकाले थे। चाहिए इसका मतलब होगा ब्लॉक हम लोगों को गलती से डिलीट हो गया है वो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग पांडास से करेंगे सारे काम। अब ये बताओ कैपेसिटी आपकी क्या कह रही है, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट और नॉट? हाँ नेक्स्ट चलो। मैं चाहूंगा आप प्रैक्टिस कर लो पहले, क्योंकि आप किसी ने प्रैक्टिस नहीं की है, मुझे एक सिंगल बंदा नहीं दिखा यहाँ प्रैक्टिस वाला। पहले प्रैक्टिस करेंगे बाद में पहले